लाजवंती राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना अपने दुख मुझे दे दो में है। अपने दुख मुझे दे दो राजेंद्र सिंह बेदी का चौथा अफसानवी मजमुआ है, जो 1865 में पहली बार शाये हुआ था। 1865 में, याद रखिएगा। राजेंद्र सिंह बेदी ने अफसाना के मजमुए अपने दुख मुझे दे दो का इंतिसाब आल अहमद सुरूर के नाम किया है। आल अहमद सुरूर के नाम क्या, याद रखिएगा। अफसानी मजमुआ अपने दुख मुझे दे दो में 9 अफसाने शामिल हैं, हस्बे जेल हैं, ठीक है। लाजवंती, जोगिया, बब्बल, लंबी लड़की, अपने दुख मुझे दे दो, ट्रांसमिशन से परे हैं, और कौन सा, हज्जाम इलाहाबाद के यूकलिप्टस, ये अफसाने हैं। अपने दुख मुझे दे दो में सुंदर लाल लाजवंती का शौहर रहता है, वकील साहब होता है, एक बूढ़ा मुहर्रम रहता है, हाँ मुहर्रम रहता है। लाजवंती रिसालू रहता है, रिसालू ये किरदार है। नेकी राम, काला प्रसाद, हाकिम सिंह, हुक्म सिंह, हाँ लाल चंद जो है ना, लाजवंती के आने का खबर देता है उसको, अजबैक, ये सब अहम किरदार है। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हाथ लैया कमलानी लाजवंती दे बूटे, ये छुई मुई के पौधे हैं रे, हाथ भी लगाओ तो कुमला जाते हैं। एक पंजाबी गीत से है। बंटवारा हुआ और बेशुमार जख्मी लोगों ने उठकर अपने बदन पर से खून पोंछ डाला और फिर सब मिलकर उसकी तरफ मुतवज्जो हो गए जिसके बदन सही व सालिम थे, लेकिन दिल जख्मी। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में फिर बसाव कमेटियां बन गई थीं। शुरू में बड़ी तुंद ही के साथ कारोबार बसाओ, ज़मीन पर बसाओ, घरों में बसाओ प्रोग्राम शुरू कर दिया गया था। लेकिन एक प्रोग्राम ऐसा था जिसकी तरफ किसी ने तवज्जो ना दी थी। वो प्रोग्राम मुग़विया औरतों के सिलसिले में था, जिसका स्लोगन था दिल में बसाओ। और इस प्रोग्राम की नारायण बाबा के मंदिर और उसके आसपास बसने वाले क़दामत पसंद तबके की तरफ से बड़ी मुखालिफत हुई थी। इस प्रोग्राम को हरकत में लाने के लिए मंदिर के पास मोहल्ले मुल्ला शकूर में एक कमेटी कायम हो गई और 11 वोटों की अक्सरियत से सुंदरलाल बाबू को उसका सेक्रेटरी चुन लिया गया। वकील साहब सदर चौकी का कलां का बूढ़ा मुहर्रिर, वकील साहब बूढ़ा मुहर्रिर और मोहल्ले के दूसरे मोतबर लोगों का ख्याल था कि सुंदरलाल से ज़्यादा जांफिशानी के साथ इस काम को कोई ना कर सकेगा। वकील साहब, याद रहे, चौकी के कलां के बूढ़ा मुहर्रिर लोग मिलकर सुंदरलाल से ज़्यादा जांफिशानी में सबसे ज़्यादा जांफिशानी कौन कर सकता था? सुंदरलाल। शायद इसलिए कि सुंदरलाल अपनी बीवी अगवा हो चुकी थी और उसका नाम था लाजवंती। चुनांचे प्रभात फेरी निकालते हुए जब सुंदरलाल बाबू, उसका साथी रिसालू और नेकी राम वगैरह मिलकर गाते हथ लैया कमलानी लाजवंती दे बूटे, तो सुंदरलाल की आवाज़ एकदम बंद हो जाती और वो खामोशी के साथ चलते चलते लाजवंती की बात सोचता। जाने वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी, हमारे बाबत क्या सोच रही होगी, वो कभी आएगी भी या नहीं। पथरीली फर्श पर चलते चलते उसके कदम लड़खड़ाने लगते और अब तो यहाँ तक नौबत आ गई थी कि उसने लाजवंती के बारे में सोचना ही छोड़ दिया था।
इसका गम अब दुनिया का गम हो चुका था। उसने अपने दुख से बचने के लिए लोक सेवा में अपने आप को गर्क कर दिया था। उसके बावजूद दूसरे साथियों की आवाज़ में आवाज़ मिलाते हुए उसे ये ख्याल ज़रूर आता, इंसान दिल कितना नाजुक होता है। ये वाला लाइन आ सकता है शायद एग्ज़ाम में। इंसानी दिल कितना नाजुक होता है, ज़रा सी बात पर उसे ठेस लग सकती है। ये वाला देख लीजिएगा। वह लाजवंती के पौधे की तरह है, जिसकी तरफ हाथ भी बढ़ाओ तो कुम्हला जाता है। लेकिन उसने अपने लाजवंती के साथ बदसलूकी करने में कोई भी कसर न छोड़ा उठा रखी थी। वह उसी जगह बेजगह उठने बैठने, खाने की तरफ बेतवज्जोही बरतने और ऐसी ही मामूली मामूली बातों पर पीट दिया करता था। और लाजो एक पतली, हैं, शहवत की डाली की तरह, शहतूत की डाली की तरह नाजुक सी देहाती लड़की थी। ज़्यादा धूप देखने की वजह से उसका रंग सोना हो गया था, सोनाला हो गया था, सोनाला चुका सोनला सांवला हो चुका था। तबीयत में एक अजीब तरह की बेकरारी थी। उसको इस्तरार शबनम के उस कतरे की तरह था जो पारा कर उसके बड़े से पत्ते पर कभी इधर कभी उधर, हाँ, लुढ़कता रहता है। उसका दुबलापन उसकी सेहत के खराब होने की दलील ना थी, एक सेहतमंदी की निशानी थी, जिसे देखकर भारी भरकम सुंदरलाल पहले तो घबराया, लेकिन जब उसने देखा कि लाजो हर किस्म का बोझ, हर किस्म का सदमा, हत्ता के मारपीट तक सह गुजरती है, तो वह अपने बदसलूकी को बदतदरीज बढ़ाता गया और उसने हदों का ख्याल ही ना गया जहाँ पहुँच जाने के बाद किसी भी इंसान का सब्र टूट सकता है। इन हदों की धुंधलाने में लाजवंती खुद भी तो मोहम्मद साबित हुई थी। चूँकि वह देर तक उदास ना बैठ सकती थी, इसलिए बड़ी लड़ाई के बाद भी सुंदरलाल के सिर्फ एक बार मुस्कुरा देने पर वह अपनी हंसी ना रोक सकती। वह लपक कर उसके पास चली आती और गले में बाहें डाल देते हुए कह उठती, फिर मारा तो मैं तुमसे नहीं बोलूँगी। साफ पता चलता था वो एकदम सारी मारपीट भूल चुकी है। गांव की दूसरी लड़कियों की तरफ वह भी जानती थी कि मर्द ऐसा ही सलूक क्या करते हैं, बल्कि औरतों में कोई भी सरकशी करती तो लड़कियां खुद ही नाजुक पर उंगली पर रख कर कहती, ले वो भी कोई मर्द है, भला औरत जिसके काबू में नहीं आती। ये मारपीट उनके गीतों में चली गई थी, उनकी गीतों में चली गई थी। लाजो का करती थी, मैं शहर के लड़के से लाजो कहा करती थी, मैं शहर के लड़के से शादी ना करूँगी। वो बोट पहनता है, मेरी कमर बड़ी पतली है। लेकिन पहली ही फुर्सत में लाजो ने शहर ही के एक लड़के से लौ लगा ली और उसका नाम था सुंदरलाल, जो एक बारात के साथ लाजवंती के गांव चला आया था। लाजवंती से बारात में मिलता है, याद रहे। और जिसने दूल्हा के कान में सिर्फ इतना सा कहा था, तेरी साली तो बड़ी नमकीन है यार, बीवी भी बीवी भी चटपटी होगी। लाजवंती ने सुंदरलाल की इस बात को सुन लिया था, मगर वो भूल ही गई थी कि सुंदरलाल कितने बड़े और धत्ते बूट पहने हुए हैं और उसको अपनी कमर कितनी पतली है। और फिर प्रभात फेरी के समय ऐसी ही बातें सुंदरलाल को याद आती और वो ये सोचता, एक बार, सिर्फ एक बार लाजो मिल जाए तो मैं उसे सचमुच ही दिल में बसा लूँगा और लोगों को बता दूँ, इस पुजारी औरतों के अगवा हो जाने में उसको कोई कसूर नहीं, फसादियों की हवस नाकियों का शिकार हो जाने में उसकी कोई गलती नहीं। वो समाज जो उनकी मासूम और बेकसूर औरतों को कबूल नहीं करता, उन्हें अपना नहीं लेता, एक गला सड़े गले सड़े समाज गला सड़ा समाज है
और इसे ख़त्म कर देना चाहिए। वो उन औरतों को घरों में आबाद करने की तलकीन क्या करता और उन्हें ऐसा मर्तबा देने पर ना करता जो घर में किसी भी औरत, किसी भी माँ, बेटी, बहन या बीवी को दिया जाता है। फिर वो कहता, इन्हें इशारे और किनारे से भी ऐसी बातों की याद नहीं दिलानी चाहिए जो उसके साथ हुई, क्योंकि उसके दिल में ज़ख्मी है क्योंकि उनके दिल ज़ख्मी हैं। वह नाजुक हैं, छुई मुई की तरह, हाथ लगाओ तो कुम्हला जाएगी। गोया दिल में बसाओ। प्रोग्राम को अमली जामा पहनाने के लिए मोहल्ला शकूर उसके कमेटी से कई प्रभात फेरी व निकाले। फिर सुबह 4-5 बजे का वक्त उसके लिए मौजू तरीन वक्त होता था। ना कोई शोर, ना ट्रैफिक की उलझन। रात भर चौकीदारी करने वाले कुत्ते तक भजे हुए तनव्वुरों में सर्दी के पड़े होते थे। अपने अपने बिस्तरों में दबके हुए लोग प्रभात फेरी वालों की आवाज़ सुनकर सिर्फ इतना कहते, वही मंडली है। और फिर कभी सब्र और कभी तुंद मिजाजी से वह बाबू सुंदर लाल का प्रोपेगंडा सुना करते। वह औरतें जो बड़ी महफूज उस पार पहुंच गई थी, गोभी के फूलों की तरह फैली पड़ी रहती और उसके खाविंद उनके पहलू में ढूंढलों की तरह अकड़े पड़े रहते। प्रभात फेरी के शोर पर एहतजाज करते हुए मुंह में कुछ मनमनाते चले जाते, या कहीं कोई बच्चा थोड़ी देर के लिए आंखें खोलता और दिल में बसाव के फरियाद और अनगइन प्रोपेगंडा के सिर्फ एक गाना समझ के फिर सो जाता। लेकिन सुबह के समय कान में पड़ा हुआ शब्द बेकार नहीं जाता। लेकिन सुबह के समय कान में पड़ा हुआ शब्द बेकार नहीं जाता। वो सारा दिन एक तकरार के साथ दिमाग में चक्कर लगाता रहता और फिर वक्त तो इंसान उसके माने को भी नहीं समझता। फिर गुनगुनाता चला जाता। उस आवाज़ के घर कर जाने के बदौलत ही उन्हीं दिनों जबकि वह मिस मर्द वाला सारा भाई हिंद और पाकिस्तान के दरमियान अगवा शुदा औरतें तबादले में लाई, तो मोहल्ला शकूर के कुछ आदमी उन्हें फिर से बसाने के लिए तैयार हो गए। उसके वारिस शहर से बाहर चौकी खुला पर उससे मिलने के लिए गए। मगविया औरतें और उनके लवाहिकीन कुछ देर एक दूसरे को देखते रहे और फिर सर झुकाए अपने अपने बर्बाद घरों को फिर से आबाद करने के काम पर चल दिए। रिसालू और नेकी राम और सुरेंद्र लाल बाबू कभी महेंद्र सिंह जिंदाबाद और कभी सोहन लाल जिंदाबाद, महेंद्र सिंह जिंदाबाद कभी सोहन लाल जिंदाबाद के नारे लगाते और वो नारा लगाते रहे हत्ता कि उनके गले सूख गए। लेकिन ये मगविया औरतों में कुछ ऐसी भी थीं जिनके शौहरों, जिनके माँ बाप, भाई बहनों ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया था। आखिर वो मर क्यों ना गई? अपनी अस्मत को बचाने के लिए उन्होंने जहर क्यों ना खा लिया? कुआं में छलांग क्यों ना लगा दी? वो बुज़दिल थी जो उसके दिल की से चिमटी हुई थी। सैकड़ों हज़ारों औरतों ने अपनी अस्मत लुट जाने से पहले अपनी जान दे दी, लेकिन इन्हें क्या पता कि वो जिंदा रहकर किसी बहादुरी से काम ले रही हैं, कैसे पथराई हुई आंखों से मौत को घूर रही हैं ऐसी दुनिया में जहां उसके शौहर तक उन्हें नहीं पहचानते। फिर उनमें से कोई जी में अपना नाम दोहराती है, सुहागवंती, सुहाग वाली, और अपने भाई को उस जम में गफ़ीर में देखकर आखिरी बार इतना कहती है, तू भी मुझे नहीं पहचानता बिहारी? मैंने गोद में खिलाया था रे। और बिहारी चिल्ला देना चाहता है। फिर वो माँ बाप की तरफ देखता और माँ बाप अपने जिगर पर हाथ रख के नारायण बाबा की तरफ देखते और निहायत बेबसी के आलम में नारायण बाबा आसमान की तरफ देखता
जो दरअसल कोई हकीकत नहीं रखता, जो सिर्फ हमारी नज़रों का धोखा है, जो सिर्फ एक हद है जिसके पार हमारी निगाहें काम नहीं करती। लेकिन फौजी ट्रक में मिस सारा भाई तबादले में जो औरतें लाई, उनमें से लाजो ना थी। सुंदरलाल ने उम्मीदों बैम से आखिरी लड़की को ट्रक से नीचे उतरते देखा, और फिर उसने बड़ी खामोशी और बड़े आज़्म से अपनी कमेटी की सरगर्मियों को दो चंद कर दिया। अब वो सिर्फ सुबह के समय ही प्रभात फेरी के लिए ना निकलते थे, बल्कि शाम को भी जुलूस निकालने लगे, और कभी कभी एक आध छोटा मोटा जलसा भी करने लगे, जिसमें कमेटी के बूढ़ा सदर वकील का लगा प्रसाद सूफी खनकारों से मिली जुली एक तकरीर कर दिया करता, और रिसालू एक पैदान लिए ड्यूटी पर हमेशा मौजूद रहता। लाउड स्पीकर से अजीब तरह की आवाज़ आती, फिर कहीं ने कि राम मुहर्रिर चौकी के कुछ कहने के लिए उठते, लेकिन वह जितनी भी बातें कहते और जितनी भी शास्त्रों और पुराणों का हवाला देते, अपना ही अपने मकसद के खिलाफ बातें करते, और यूं मैदान हाथ से जाने लग देखकर सुंदरलाल बाबू उठता, लेकिन वह दो फिक्रों के अलावा कुछ भी ना कह पाता। उसका गला रंध जाता, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। रुहासा होने के कारण वह तकरीर ना कर पाता। आखिर बैठ जाता, लेकिन मजमा पर एक अजीब तरह की खामोशी छा जाती, और सुंदरलाल बाबू की इन दोनों बातों की असर जो कि उसके दिल की गहराइयों से चली आई। वकील का लगा प्रसाद सूफी की सारी नासिहाना फसाहत पर भारी होता, लेकिन लोग वहीं रो देते, अपनी जज्बात को आसूदा कर लेते, और फिर ख्याल जिक्र घर लौट जाते। एक रोज़ कमेटी वाले सांझ के समय भी प्रचार करने चले आए, और होते होते कदामत पसंदों के गढ़ में पहुंच गए। मंदिर के बाहर पीपल के एक पेड़ के इर्द गिर्द समेत पत्थरे पर कई श्रद्धालु बैठे थे, और रामायण की कथा हो रही थी। बाबा रामायण का वो हिस्सा सुना रहे थे जहाँ एक धोबी ने अपनी धोबन को घर से निकाल दिया था, और उससे कह दिया, मैं राजा रामचंद्र नहीं, जो अपने साल रात दिन के साथ रह आने पर भी सीता को बसा लेगा। और रामचंद्र जी ने महासतवंती सीता को घर से निकाल दिया, ऐसी हालात में जबकि वो गर्भवती थी। क्या उससे भी बढ़कर राम राज का कोई सबूत मिल सकता है? नारायण बाबा ने कहा, ये है राम राज, जिसमें एक धोबी की बात को भी इतनी ही कदर की निगाहों से देखा जाता है। कमेटी का जुलूस मंदिर के पास रुक चुका था, और लोग रामायण की कथा श्लोक वर्णन सुनने के लिए ठहर चुके थे। सुंदरलाल आखिरी फिक्रे सुनते हुए कह उठा, हमें ऐसे राम राज नहीं चाहिए बाबा। चुप रहो, तुम कौन होते हो? खामोश। मजमे से आवाज़ें आई, और सुंदरलाल ने बढ़कर कहा, मुझे बोलने से कोई नहीं रोक सकता। फिर मिली-जुली आवाज़ें आई, खामोश, हम नहीं बोलने देंगे। और एक कोने में से ये आवाज़ आई, मार देंगे। नारायण बाबा ने बड़ी मीठी आवाज़ में कहा, तुम शास्त्रों को मान मर्यादा को नहीं समझते सुंदरलाल। सुंदरलाल ने कहा, मैं एक बात तो समझता हूँ बाबा, राम राज में धोबी की आवाज़ तो सुनी जाती है, लेकिन सुंदरलाल नहीं। उन्हीं लोगों ने जो अभी मारने पर तुले थे, अपने नीचे से पीपल की गोलरें हटा दी, और फिर से बैठते हुए बोल उठे, सुनो सुनो सुनो। रसालू और नेकू राम ने सुंदरलाल बाबू को
तो ठको को को टाहो का ठोक दिया और सुंदरलाल बोले, श्री राम नेताजी, हमारे पुल पर ये क्या बात है? बाबा जी, उन्होंने धोबी की बात को सत्य समझ लिया, मगर इतनी बड़ी महारानी की सत्य पर विश्वास न कर पाए। नारायण बाबा ने अपनी दाढ़ी की खिचड़ी पकाते हुए कहा, इसलिए कि सीता उसकी अपनी पत्नी थी। सुंदरलाल, तुम इस बात की महानता को नहीं समझ जानते। हाँ बाबा, सुंदरलाल बाबू ने कहा, इस संसार में बहुत सी बातें हैं जो मेरी समझ में नहीं आती, पर मैं सच्चा राम राज उसे समझता हूँ जिसमें इंसान अपने आप पर जुल्म नहीं कर सकता। अपने आप से बेइंसाफ करना इतना ही बड़ा पाप है जितना किसी से बेइंसाफी करना। आज भी भगवान राम ने सीता के घर से निकाल दिया है, इसलिए वह नारायण बाबा ने अपनी दाढ़ी खुजराते हुए कहा, इसलिए सीता उसकी अपनी बेटी थी। सुंदरलाल तो इस बात को महानता को नहीं जानते। हाँ बाबा, सुंदरलाल बाबू ने कहा, इस संसार में बहुत सी बातें हैं जो मेरी समझ में नहीं आती, पर मैं सच्चा राम राज उसे समझता हूँ जिसमें इंसान अपने आप पर भी जुल्म नहीं कर सकता। अपने आप से बेइंसाफ़ी करना इतना ही बड़ा पाप है जितना किसी दूसरे से इंसाफ करना। आज भी भगवान राम ने सीता को घर से निकाल दिया है, इसलिए कि वह रावण के पास रह आई है। इसमें क्या कसूर था सीता का? वह ये भी हमारे बहुत सी माँ बहनों की तरफ एक चल और खपट की शिकार न थी। इसमें सीता के सत्य और सत्य की बात है, या राक्षस रावण वहशीपन की, जिसके 10 सर इंसान के साथ थे लेकिन एक सबसे बड़ा सर गधा का। आज हमारी सीता निर्दोष घर से निकाल दी गई है। सीता, लाजवंती और सुंदरलाल बाबू ने रोना शुरू कर दिया। रिसालू और नेकी राम ने तमाम वो सुर्ख झंडे उठा लिए जिन पर आज ही स्कूल के छोकरों ने बड़ी सफाई से नारे काट के चिपका दिए थे, और फिर वो सब सुंदरलाल बाबू जिंदाबाद के नारे लगाते हुए चल दिए। जुलूस में से एक ने कहा, महासती सीता जिंदाबाद। एक तरफ से आवाज़ आई, श्री राम जिंदाबाद। फिर बहुत सी आवाज़ें आई, खामोश खामोश, और नारायण बाबा की महीनों की कथा अकारत चली गई। बहुत से लोग जुलूस में शामिल हो गए, जिसके आगे आगे वकील कालका प्रसाद और हकीम सिंह मुहर्रिर चौकी कुला जा रहे थे। अपनी बूढ़ी छड़ियों को ज़मीन पर मारते हुए और एक फातिहाना सी आवाज़ बुलंद करते हुए, और उनके दरमियान कहीं सुंदरलाल जा रहा था। उसकी आंखों से अभी तक आंसू बह रहे थे। आज उसके दिल को पूरी ठेस लगी थी और लोग बड़े जोश के साथ एक दूसरे को साथ मिलकर गा रहे थे, हथलैया कमलानी लाजवंदी दे बूटे। अभी गीत की आवाज़ लोगों के कानों में गूंज रही थी, अभी सही भी नहीं हो पाई थी, और मोहल्ला मुल्ला शकूर के मकान 414 की बुधवा अभी तक अपने बिस्तर में कुर्बनाक सी अंगड़ाई ले रही थी कि सुंदरलाल का किरणें लाल चंद जैसे अपना असर सुर्ख इस्तेमाल करने का सुंदरलाल खलीफा का कालका प्रसाद से राशन डुबो लिए दिया गया था। दौड़ आया और अपनी गाड़ी की चादर से हाथ फैलाए हुए बोला, बधाई हो सुंदरलाल। सुंदरलाल ने मीठा गुड़ चिलम में रखते हुए कहा, किस बात की बधाई लालचंद? मैंने लाजो भाभी को देखा है। सुंदरलाल के हाथ से चिलम गिर गई और मीठा तंबाकू फर्श पर गिर गया। कहाँ देखा है? उसने लालचंद को
कंधों से पकड़ते हुए पूछा। जल्द जवाब ना मिल पाने पर फिर झिंझोड़ दिया। सरहद पर सुंदरलाल ने छोड़ दिया। सुंदरलाल ने लालचंद को छोड़ दिया और इतना सा बोला, कोई और होगी। लालचंद ने यकीन दिलाते हुए कहा, नहीं भैया, वो लाजो ही थी। लाजो, तुम उसे पहचानते भी हो? सुंदरलाल ने फिर से पीठ तंबाकू को फर्श पर से उठाते हुए हथेली पर मसलते हुए पूछा, और ऐसा करते हुए उसने रसालू के चिलम हुक्के पर से उठा लिया और बोला, भला क्या पहचानना उसी को? एक तुंद ढोड़ी पर है, एक तंदूला ठोड़ी पर है, दूसरा गाल पर। हाँ 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 हाँ, तीसरा सुंदरलाल ने खुद ही कह दिया, तीसरा माथे पर। वो नहीं जानता था। अब कोई खुदसा रह जाने और एकदम उसे लाजवंती के जान पहचाने जिसमें कि सारे तंदूले याद आ गए जो उसके अपने बचपन में अपने जिस्म पर बनवा लिए थे। जवान हल्के हल्के सब्ज दानों की मानिंद थे जो छोटी मोटी पौधे की बदन पर होते हैं, जिसकी तरफ इशारा करते ही वो कुमलाने लगता है। बिल्कुल उसी तरह वह तुंदलों की तरफ उंगली करते हुई लाजवंती शर्मा जाती थी और गुम हो जाती थी और अपने आप समेट जाती थी, गोया उसके सब राज किसी को मालूम हो गए हों और किसी नामालूम खजाने की लुट जाने से वो मुफलिस हो गई हो। सुंदरलाल का सारा जिस्म एक उन जाने की खौफ, एक आन जानी मोहब्बत और उसकी मुक़द्दस आग में झूलने लगा। उसने फिर से लालचंद को पकड़ लिया और पूछा, लाजो वागा कैसी पहुंच गई? लालचंद ने कहा, हिंद और पाकिस्तान की औरतों का तबादला हो रहा था। फिर क्या हुआ? सुंदरलाल ने अकड़ू बैठते हुए कहा। क्या हुआ? रसालू अपने चारपाई पर बैठा और तंबाकू को नशों की मखसूस खांसते खांसते हुए बोला, सचमुच आ गई है लाजवंती भाई। लालचंद ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, वागा पर 16 औरतें पाकिस्तान ने दे दिए हैं। वागा, याद रहे, वागा 16 औरतें दे दी हैं और उसके बाद 16 औरतें मिली हैं, लेकिन एक झगड़ा खड़ा हो गया है। हमारे वॉलंटियर एतराज़ करते थे कि तुमने जो औरतें दी हैं उनमें अधेड़ बूढ़ी और बेकार औरतें ज़्यादा हैं और तनाज़ा पर लोग जमा हो गए हैं। उस वक्त उधर से वॉलंटियर ने जवाब जो लाजो भाभी को दिखाते हुए कहा, तुम इसे बूढ़ी कहते हो? देखो देखो, जितनी औरतें तुमने दी हैं उनमें से एक भी बराबर करती हैं उसकी। और हाँ, लाजो भाभी सबकी नज़रों के सामने अपनी तुंदले को छुपा रही थी। फिर झगड़ा बढ़ गया। दोनों ने अपना अपना माल वापस लेने की ठान ली। मैंने शोर मचाया, लाजो भाभी, मगर हमारी कौम के सिपाहियों ने हमें ही मार मार के भगा दिया। और लालचंद अपनी कोहनी दिखाने लगा जहाँ उसे लाठी पड़ी थी। रसालू नेकीराम जब चुपचाप बैठे रहे और सुंदरलाल कहीं वो दूर देखने लगा। शायद सोचने लगा, लाजो आई अभी है पर न आए। और सुंदरलाल की शक्ल में इसे जान पड़ता था जैसे वह बेकार सहरा में फांद कर आया है अब और कहीं दरख्त की छानों में ज़बान निकाले हाँप रहा है। मुंह से इतना भी नहीं निकलता, पानी दे दो। उसे यूं महसूस हुआ, बंटवारे में से पहले और बंटवारे के बाद जो शिद्दत अभी तक कार फरमा है, सिर्फ उसकी शक्ल बदल गई है और लोगों में पहला सा दरेग भी नहीं रहा। किसी से पूछा, संभरवाला में लहना सिंह रहा करता था। उसकी भाभी बंतो तो वह झट से कहता मर गए। उसके बाद मौत और उसके बाद मफहूम से बिल्कुल बेखबर, बिल्कुल आरी कर आगे चला जाता। उसी भी एक कदम आगे बढ़कर बड़े ठंडे दिल से ताजिर इंसानी माल, इंसानी गोश्त और पोस्ट की तिजारत उसका तबादला करने लगे। मवेशी खरीदने वाले किसी भैंस या गाय का जबड़ा हटाकर दांतों से उसकी उम्र का अंदाज़ा
करते थे। अब जवान औरतों के रूप में उसके निखार, उस अजीज़ तरीन जानों और उसके तंदुलों को शरेआम नुमाइश करने लगे। तशद्दुद अब ताजिरों की नस नस में बस चुकी है। पहले मंडी में माल बिकता था और भाव-ताव करने वाले हाथ मिलाकर उस पर एक रूमाल डाल देते थे और यूं कपती कर लेते, गोया वो रूमाल के नीचे अंगुली से इशारे से सौदा हो जाता था। अब कपती कारवां माल भी हट जा चुका था और सामने से सौदे हो रहे थे और लोग तिजारत के आदाब में भी भूल गए थे। ये सारा लेन देन, ये सारा कारोबार पुराने ज़माने के दास्तान मालूम हो रहा था, जिसमें औरतों की आज़ादाना ख़रीद व फ़रोख्त का किस्सा बयान किया जाता था। उज़्बेक अनगिनत उरियां औरतों के सामने खड़ा उनकी जिस्मों को टोटा टोटा के साथ देख रहा था, और जब वह किसी औरत के जिस्म को उंगली लगाता है तो उस पर एक गुलाबी सा गड़ जाता है और उसके इर्द गिर्द एक जर्द सा हल्का और फिर जर्दियाँ और सुर्खियाँ एक दूसरे की जगह लेने के लिए दौड़ती है। उज़्बेक आगे गुजर जाता है और नाकाबिल कबूल औरत एक एतराफ़ शिकस्त एक इनफ़ालियत के साथ में एक हाथ से अज़राबंद थामे और दूसरे से अपनी चेहरे के आम की नज़रों से छुपाए सिसकियाँ लेती हैं। सुंदरलाल अमृतसर सरहद जाने के लिए तैयार कर ही रहा था कि उसे लाजो के आने की खबर मिली। एकदम ऐसी खबर मिल जाने से सुंदरलाल घबरा गया। उसका कदम फ़ौरन दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन वह पीछे लौट आया और उसका जी चाहता था कि वह रूठ जाए और कमेटी के हाथ प्ले कार्डों और झंडियों को बिछाकर बैठ जाए और फिर रोए, लेकिन वहाँ जज्बात का यूं मुजाहरा मुमकिन न था। उसने मर्दाना उस अंदरूनी कशाकश का मुकाबला किया और अपने कदमों को नापते हुए चौकी कलां की तरफ चल दिया, क्योंकि वही जगह थी जहाँ मगविया औरतों की डिलीवरी दी जाती थी। अब लाजो सामने खड़ी थी और एक खौफ के जज्बे से कांप रही थी। वही सुंदरलाल जो जानती थी, उसके सिवाय कोई न जानता था। वह पहले ही उसके साथ ऐसा ही सलूक करता था, और अब जबकि वह एक गैर मर्द के साथ ज़िंदगी के दिन बता कर आई थी, न जाने क्या करेगा। सुंदरलाल ने लाजो की तरफ देखा और ख़ास इस्लामी तर्ज का लाल दुपट्टा याद रखिएगा, लाल दुपट्टा, काला दुपट्टा, लाल दुपट्टा नहीं काला दुपट्टा, सॉरी, इस्लामी तर्ज का काला दुपट्टा, लाल दुपट्टा नहीं था, काला दुपट्टा, ओए शिट, ओढ़े थी और वह बाएं बगल मारे हुए थी। महज आदतन दूसरे औरतों में घुल मिल जाए नहीं और बाला आखिर अपने सैयाद के साम से भाग जाने आसानी थी। वह सुंदरलाल के बारे में इतना ज़्यादा सोच रही थी कि उसे कपड़े बदलते या दुपट्टा ठीक से ओढ़ने का भी ख्याल ना रहा। वह हिंदू और मुसलमान की तहजीब की बुनियाद फ़र्क दाएं बगल और बाएं बगल में इम्तियाज़ करने से कासिर रही थी। अब वह सुंदरलाल के सामने खड़ी थी। वह कांप रही थी, एक उम्मीद और एक डर के जज्बे के साथ। सुंदरलाल को धक्का सा लगा। उसने देखा लाजवंती का रंग कुछ निखर गया है। वह पहले की बस्बत कुछ तुंद दुरुस्त से नज़र आती थी, नहीं वो मोटी हो गई थी। सुंदरलाल ने जो कुछ लाजो के बारे में सोचा रखा था वह सब गलत था। वह समझता था गम में घुल जाने के बाद लाजवंती बिल्कुल मरियल हो गई होगी, आवाज़ उसके मुंह से निकलती होगी। उस ख्याल से वह पाकिस्तान में बड़े खुश हो रही है। उसे सदमा हुआ, लेकिन वह चुप रहा, क्योंकि उसने चुप रहने की कसम खा रखी थी। अगरचे वह न जान पाया कि इतनी खुश थी तो फिर चली क्यों आई। उसने सोचा शायद हिंद सरकार के दबाव की वजह से उसे अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ यहाँ आना पड़ा। लेकिन एक चीज़ वह न समझ सका कि लाजवंती का
सवाला रंग हुआ चेहरा जर्दी के लिए हुए था। वह गम, महज गम से उसके बदन के गोश्त ने हड्डियों के छोड़ दिया था, और वह गम की कसरत से खा लो वह चावल पक्का चावल हो तो ही बार से ना खाए न खाए तो टेंशन क्या लो हे वज्जू बर्बाद हो। मगिया के चेहरे पर पहले निगाह डालने का तासुर कुछ अजीब सा हुआ, लेकिन उसने सब ख्याल को एक इसबाती मर्दानगी से मुकाबला किया। और भी बहुत से लोग मौजूद थे। किसी ने कहा, हम नहीं लेते मुसलमान की झूठी औरत। और यह आवाज़ रसालू, नेकी राम और चौकी कुला की बूढ़े मुहर्रिर के नारों में गुम होकर रह गई। इन सब आवाज़ों से अलग कालका प्रसाद की भट्टी और चिल्लाती आवाज़ आ रही थी। वह खांस भी लेता और बोलता जाता। वह उसे नई हकीकत, उस नई शिद्दत से कायल हो चुका था। यूँ मालूम होता था आज उसने कोई नया वेद, कोई नया परवान शास्त्र पढ़ लिया है और अपने इन हुसूल में दूसरों को भी हिस्सेदार बनाना चाहता है। उन सब लोग और उनकी आवाज़ों में घरे हुए लाजो और सुंदरलाल अपने डेरे को जा रही थी, और ऐसा जान पड़ता था जैसे हजारों साल पहले के रामचंद्र और सीता किसी पहले लंबे अखलाकी वनवास के बाद अयोध्या लौट रहे हैं। एक तरफ तो लोग खुश के इजहार में दीप मिला कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उन्हें इतनी लंबी अजियत दे जाने पर तासुफ भी है। लाजवंती के चले आने पर सुंदरलाल बाबू ने उसी शिद्दत वादे से दिल में बसाव प्रोग्राम को जारी रखा। उसने कौल व फेल दोनों एतबार से अपने निभा दिया था, और वह लोग जिन्हें सुंदरलाल की बातों में खाली जज्बातियत नज़र आती थी, कायल होना शुरू हुए। अक्सर लोगों के दिल में खुशी थी, बेशतर के दिल में अफसोस। मकान 414 की बेवा के अलावा मोहल्ला शकूर के बहुत सी औरतें सुंदरलाल बाबू सोशल वर्क के घराने से घबराती थी, लेकिन सुंदरलाल को किसी की एतना या बेएतनाई के परवाह न थी। उसके दिल की रानी आ चुकी थी, उसके दिल के खुला पलट चुका था। सुंदरलाल ने लाजो की सोरन मूर्ति की अपने दिल के मंदिर में स्थापित कर लिया था, और खुद वह दरवाजे पर बैठा उसकी हिफाजत करने लगा था। लाजो जो पहले खौफ से सहमी रहती थी, सुंदरलाल के गैर मुतवक्को नर्म सलूक को देखकर आहिस्ता आहिस्ता घुलने लगी। सुंदरलाल लाजवंती को अब लाजो के नाम से नहीं पुकारता था, वह उसे कहता था देवी, और लाजो एक अनजानी खुशी से पागल हो जाती थी। वो कितना चाहती थी कि सुंदरलाल को अपनी वारदात कह सुनाए। सुनाते सुनाते उसने कदर पागल हो जाती थी। वो कितना चाहती थी कि सुंदरलाल को वारदात कह सुनाए। सुनाते सुनाते उस कदर रोए कि उसके सब गुनाह धुल जाएं। लेकिन सुंदरलाल लाजो की वो बातें सुनने से गुरेज करता, और लाजो अपनी खुल जाने में भी एक तरफ से सिमटी रहती। अलबत्ता जब सुंदरलाल सो जाता तो उसे देखा करती और उसे चोरी पकड़ी जाती। जब सुंदरलाल उसकी वजह पूछता तो वो नहीं, यूँ नहीं, ऊँ नहीं कि सवाल सिवा और कुछ न कहती, और सारे दिन का थकान सुंदरलाल भर आँखों को ऊँघ जाता। अलबत्ता शुरू में एक दफ़ा सुंदरलाल ने लाजवंती से सियाह दिनों के बारे में सिर्फ इतना सा पूछा था। कौन था वो? लाजवंती ने निगाहें नीची करते हुए कहा, जुम्मा। वह अपनी निगाहें सुंदरलाल के चेहरे लाजवंती ने निगाहें नीची करते हुए कहा, जुम्मा। फिर वह अपनी निगाहें सुंदरलाल के चेहरे पर जमाए कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सुंदरलाल को एक अजीब सी नज़रों से लाजवंती के चेहरे की तरफ देख रहा था और उसके बाबू के सहला रहा था। लाजवंती जो ने फिर आंखें नीची कर लीं और सुंदरलाल ने पूछा, अच्छा सलूक करता था वो? हाँ, मारता तो नहीं था। लाजवंती ने अपना सर सुंदरलाल की छाती पर सरकाते हुए कहा, नहीं। और फिर बोली, वो मारता नहीं था, पर मुझे उससे ज़्यादा डर आता था।
तुम मुझे मारते भी थे पर मैं तुमसे डरती नहीं थी, अब तो ना मारोगे। सुंदरलाल आंखों में आंसू मढ़ाए और उसने बड़ी नदामत और बड़े ताज्जुब से कहा, नहीं देवी, अब नहीं मारूंगा। देवी लाजवंती ने सोचा और फिर वो आंसू बहाने लगी। और उसके बाद लाजवंती जब कुछ कह देना चाहती थी, लेकिन सुंदरलाल ने कहा, जाने दो बीती बातें, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? इसमें कसूर है हमारे समाज का, जो तुझे ऐसी देवियों को अपने यहाँ इज्जत की जगह नहीं देता। वो तुम्हारे यहाँ तुम्हारी बानी नहीं करता, अपनी करता है। और लाजवंती के मन की मन में ही में रहती। वह कह न सकी। सारी बात चुपकी दबकी पड़ी रही और अपने बदन की तरफ देखती रही, जो कि बंटवारे के बाद अब देवी का बदन हो चुका था, लाजवंती का ना था। वह खुशी थी, बहुत खुश, लेकिन एक ऐसी खुशी में सरशार जिसमें एक शक था। का हो? जब से दिन बीत गए थे, खुशी की जगह पूरे शक ने ले ली। इसलिए नहीं कि सुंदरलाल बाबू ने फिर वही पुरानी बदसलूकी शुरू कर दी थी, बल्कि इसलिए कि वो लाजो से बहुत ही अच्छा सलूक करने लगा था। ऐसा सलूक जिसके लाजो मतवक्के ना थी। वो सुंदरलाल की वजह पुरानी लाजो हो जाना चाहती थी। जोगा चर से लड़ जाती और मोली से मान जाती, लेकिन अब लड़ाई का सवाल ही ना था। सुंदरलाल ने उसे महसूस कर दिया था, जैसे वह लाजवंती का कांच की कोई चीज़ है जो छूते ही टूट जाएगी। लाजो आईने में अपने सरापा की तरफ देखती और आखिरी उसके नतीजे पर पहुंचती कि अब तो सब कुछ हो सकती है, पर लाजो नहीं हो सकती। बस गई बर उजड़ गई। सुंदरलाल पास उसके आंसू देखने के लिए आँखें थी और ना आँखें सुनने के लिए कान। प्रभात फेरी निकलती रही। मोहल्ला शुक्र का शुद्धारक रसालू नेकी राम के साथ मिलकर उसकी आवाज़ में गाता रहा, हाथ लैया कमलानी लाजवंती दी बूटे।